कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। अच्छा बताओ, मुक्ति देने की सामर्थ्य किसके पास है? मोक्ष कौन दे सकता है? क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? इंद्र देवता है और देवताओं का पावर सीमित होता है। इंद्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। शनि देवता, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? और देवता चित्त न धरई, देवताओं को चित्त पर धरने की जरूरत। देवता ऐसे होते हैं कि जब तक इनकी पूजा करोगे तब तक ये खुश रहेंगे, और पूजा बंद कर दोगे तो ये दुष्परिणाम देने लग जाएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। हर साल इंद्र की पूजा करते, पर एक साल भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा बंद कराई तो इंद्र को आ गया गुस्सा। भाई इंद्र को यह तो सोचना चाहिए था कि हर साल हमारी पूजा करते आए हैं, इस साल नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो इंद्र ने कहा कि ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि हमारी पूजा नहीं की। ये हैं देवता। देवताओं की जब पूजा करोगे तब खुश, और नहीं करोगे तो कहेंगे डुबा दो इनको। देवताओं के राजा ऐसे हैं तो देवता कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा भी नहीं होती ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कुछ घुस रहा है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा करोगे तो जिस देवता की पूजा करोगे वो प्रसन्न होगा। पूजा भूल गए तो फिर वो कहेगा हम तुम्हें डुबा देंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठाए और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को ठिकाने लगाए भगवान। इसका मतलब यह है कि देवता स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा भगवान कैसे हैं? भगवान की पूजा करो, और यदि आप पूजा नहीं करें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि तुम हमारी पूजा करो, और यदि तुम भूल गए पूजा करना, कभी नहीं किए, तो भगवान ये याद रखते हैं किसने एक बार मेरी पूजा की है, इसके लिए मैं इस पर कृपा करने आया हूं। भगवान दयालु हैं। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन उस पापी के मुख से जब एक बार नाम निकला धोखे से, मरते समय क्या बोला? नारायण। उसके बेटे का नाम क्या था? बुलाया अपने पुत्र को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे बेटा नारायण, बुलाया बेटे को, और वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था। कोई भक्त नहीं था, बड़ा पापी था, दुष्ट था, अजामिल। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा नाम पुकारा है इसने, उसका उद्धार कराया कि नहीं? ये भगवान है। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान को क्या करने आई? मारने, कि जहर पिला के कन्हैया को मार देंगे। पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं? शिशुपाल पानी पी पी के गालियां देता था भगवान को। बोलो हाँ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। शिशुपाल गालियां देता है पानी पी पी कर, पर गालियां देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार किया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ। तो भगवान का स्वभाव, भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी ये उम्मीद नहीं करते कि तुमने हमारी पूजा तब की थी, अब क्यों नहीं की। भगवान ने कहा कि एक बार भाव कुभाव अनख आलस हूं। तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भगवान को गाली दे के भी तुम एक बार नाम ले लो तो भगवान कहेंगे कि इसने भले गाली दी है पर मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसका उद्धार करूंगा। शिशुपाल उसका उदाहरण है। ऐसे भगवान, तो भगवान भगवान है और देवता 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 है, बड़े स्वार्थी हैं। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं होती। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं?
हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किस की? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन है। 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं, पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में है सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव। तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। चौथे